students, welcome back to the lesson Bismillah Khan. Now let us continue the chapter. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sehnai. भारत को जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, तब बिस्मिल्लाह खान पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्र की शहनाई के द्वारा अभिनंदन किया था. He poured his heart out into ragas kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Just with Destiny speech. इन्होंने जो उस समय उन्होंने लाल किले से राग जो काफी में श्रोताओं को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया. और इन श्रोताओं में कौन कौन थे? महात्मा गांधी भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच भी दी. बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performances both in India and abroad. Abroad कहते हैं विदेश. तो बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश दोनों में बहुत अच्छी से अच्छी, मतलब जिसको हम भूल ना सकें, इस तरह से परफॉर्मेंस भी दी. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted his priceless Persian carpets and other souvenirs. उनका जो प्रथम विदेशी दौरा था, सबसे पहले उनका जो दौरा था वो अफ़गानिस्तान था. अफ़गानिस्तान का किया था, जहां राजा जहीर शाह इस सेनाई वादक पर इस तरह से मोहित हो गए थे, इतने ज़्यादा मोहित हो गए कि उन्होंने सबसे प्रेशियस जो पर्शियन गलीचा होता है और अन्य प्रेशियस गिफ्ट भी उन्हें भेंट किए. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह's music. अब बिस्मिल्लाह खां के संगीत से केवल अफगानिस्तान के राजा ही मोहित नहीं हुए. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing बिस्मिल्लाह played at the festival that he named a film after इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सहनाई. कि फिल्म निर्देशक विजय भट्ट भी बिस्मिल्लाह खां को एक पर्व पर वाद्य यंत्र बजाते हुए देखकर वो इतने ज़्यादा मोहित हुए, प्रभावित हुए उतने ज़्यादा कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम भी क्या रखा? गूंज उठी सहनाई. उनका जो वाद्य यंत्र था सहनाई, उसके नाम पर उन्होंने फिल्म का नाम रखा. द फिल्म वाज अ हिट, और वो फिल्म जो थी बहुत हिट हुई. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर. और बिस्मिल्लाह खां की जो एक रचना थी, उन्होंने जो गाना गाया था दिल का खिलौना हाय टूट गया, ये एक प्रकार से व्यापक रूप से एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला हो गया. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid world, बिस्मिल्लाह
Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Guj Uthi Sehnai and Vikram Srinivas's कन्नड़ वेंचर जो था, कन्नड़ वेंचर सनादि अपन्ना। फिल्म जगत की इस विशाल सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खां का संगीत केवल इन 2 फिल्मों तक ही सीमित रह गया था। वो कौन कौन सी? विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनादि अपन्ना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film bird, he says with emphasis. Emphasis कहते हैं जोर डालकर। तो उन्होंने जोर डालकर कहा कि मैं फिल्म जगत के इस बनावटीपन और जो दिखावापन है उसमें बिल्कुल काम नहीं कर सकता हूँ। Awards and recognition came thick and fast. बिस्मिल्लाह खां को बहुत से इनाम मिले और इनकी तेजी से पहचान भी बढ़ी। बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खां एक पहले भारतीय थे जिन्हें सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल जो अमेरिका में है वहाँ पर संगीत के जो कार्यक्रम हुआ था वहाँ की परफॉर्मेंस के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Arts Festival and in the Osaka Trade Fair. उनके लिए वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो मॉन्ट्रियल में है, केन्स आर्ट फेस्टिवल पर और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्हें शहनाई बजाने का मौका मिला। So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रखा गया था। उसका नाम था ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण and the Padma Vibhushan were conferred on him. राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो भारत रत्न जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो उससे सम्मानित किया गया था। With the coveted awards resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, अपने इस प्रतिष्ठित में सबसे ज़्यादा सम्मानित इनाम को सीने पे रखे हुए और आँखों में एक तरह से अद्भुत खुशी के साथ उन्होंने कहा, वो कहते हैं, All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. मैं यही कहूँगा कि जो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए, किस तरह की संगीत की शिक्षा अवश्य दीजिए, क्योंकि यह हमारी हिंदुस्तान की सबसे धनी परंपरा रही है, सबसे धनी विरासत है ये हमारे हिंदुस्तान की। यहाँ तक कि
पश्चिमी लोग भी अब हमारे संगीत सुनने के लिए आ रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrav, and they remain for him the most wonderful towns of the world. अब पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी खान साहब को सिर्फ बनारस और डुमराव ही सबसे अच्छी जगह लगती थी। क्यों लगती थी? कि डुमराव में वो पैदा हुए थे और बनारस में उनका जो अध्ययन किया गया था, पढ़ाई हुई थी। A student of his once wanted him to head a Senai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक बार उनके एक विद्यार्थी ने उनके सामने अमेरिका में, यूएसए में सेनाई विद्यालय का हेड बनाने का उनके सामने प्रस्ताव रखा, और उस विद्यार्थी ने यह भी कहा कि वह बनारस जैसे मंदिरों का निर्माण करके वह वहाँ का वातावरण भी वो बनारस की तरह ही कर देगा। But Khan Sahib asked him if he would be able to transport the river Ganga as well. परंतु खान साहब ने उनसे पूछा कि क्या आप गंगा नदी को भी वहाँ ले जाने में सक्षम रहोगे, क्या ले जा सकते हो? Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see हिंदुस्तान। और उनका यह कहा हुआ भी याद किया जाता है कि यही कारण है कि जब कभी भी मैं विदेश में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान देखने की बहुत इच्छा होती है, हिंदुस्तान की मुझे बहुत याद आती है। While in Mumbai I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique mud of Dumrav. जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल वाराणसी और उसकी पवित्र गंगा नदी के विषय में सोचता हूँ, और जब मैं वाराणसी में होता हूँ तो मैं डुमराव के अद्वितीय जो मठ हैं उनको बहुत याद करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक परफेक्ट उदाहरण है। One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Senai every morning at the Kashi Vishwanath temple. इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि वह पूरी तरह से मुस्लिम होते हुए भी रोज़ सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर में बिना किसी जात भेदभाव के सेनाई बजाना पसंद करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो देहांत हुआ था वो 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की आयु में एक लंबी बीमारी के बाद हुआ था। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उनका जो संस्कार, राजकीय संस्कार किया गया था, राष्ट्रीय स्तर पर उनका जो संस्कार किया गया था, तथा भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया था।
तो बच्चों इस प्रकार से ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। इफ़ you have any doubt, write your problem in the comment box. Thank you.